हरिओम मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों, क्या 2025 ने आपको थका दिया है? मैं जानती हूँ कि पिछला साल शायद आंसुओं और अकेलेपन और आर्थिक संघर्षों से भरा रहा होगा, लेकिन अब वक्त आ गया है अपनी कमर कस लेने का, क्योंकि 2026 कोई साधारण साल नहीं है। यह मेष राशि के इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। ज्योतिषीय शास्त्र में एक दुर्लभ घटना घटने वाली है। देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा योग महाभारत काल के उन ऐतिहासिक 18 दिनों के दौरान बना था, जब इतिहास खुद लिखा गया था। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो सफलता आपके पिछले 5 सालों में नसीब नहीं हुई, वह अगले 5 महीनों में आपके कदम चूम सकती है। यह साल संघर्ष का नहीं बल्कि विजय का प्रतीक बनेगा। तो अगर आपकी राशि में है तो अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया को भूल जाइए। आज हम डिकोड करेंगे 2026 के उस नक्शे को जो आपको रंग से राजा बना सकता है। दोस्तों, मैं रितु, आपकी आचार्य, आप सभी का आपके यूट्यूब ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। चलिए शुरू करते हैं 2026 की इस रोमांचक कहानी को। मुख्य रूप से 3 बड़े ग्रहों के हाथ में सब कुछ है। इन्हें हम द बिग 3 कहते हैं। इनकी स्थिति को समझ लिया तो पूरा वर्ष आपके लिए बड़ा ही शुभ निकलेगा। आपके सामने दरवाजे खुलेंगे। पहले ग्रह हैं शनिदेव। पूरे साल यानी 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक शनिदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। ज्योतिषी में इसे द्वादश शनि कहा जाता है, जिसका सीधा मतलब है कि आपकी साढ़े साथी का पहला चरण शुरू हो चुका है। अब डरिएगा मत। बार घर खर्चों का, विदेश यात्राओं का है, मोक्ष का है। शनि आपको अनुशासित बनाने का काम करेंगे। वे आपसे कहेंगे कि फालतू के खर्चे बंद करो, अपने कर्मों को सही दिशा दो। दूसरे ग्रह राहु या शनि आपको कसावट दे रहे हैं। वहीं राहु दान देने के पूरे मूड में है। साल के बड़े हिस्से में यानी 5 दिसंबर तक राहु आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। ज्योतिषी में एक स्वर्णिम नियम है कि एकादश भाव का राहु राजा को भी रंग से राजा बना सकता है। 11वां भाव लाभ का, इनकम का। यहाँ बैठा राहु आपको अचानक धन की वर्षा, शेयर मार्केट से भारी मुनाफा और बड़े भाई बहनों से अप्रत्याशित सहयोग दिलाएगा और इच्छाएं पूरी कराएगा। तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है देवगुरु बृहस्पति। इस साल के असली हीरो यही गुरुदेव हैं। साल की शुरुआत में 2 जून तक गुरु आपके तृतीय भाव में रहेंगे। यहाँ से वे आपके भाग्य को प्रेरित करेंगे, लेकिन असली खेल तब बदलेगा जब 2 जून 2026 को गुरु आपके चतुर्थ भाव में यानी कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं। यह 12 साल में एक बार घटने वाली दुर्लभ घटना है। उच्च के गुरु केंद्र में आकर हंस महापुरुष राज्यों का निर्माण करेंगे। अब यहाँ एक बेहद दिलचस्प ज्योतिषीय स्थिति बन रही है, जिसे आपको गहराई से समझना चाहिए। हमारे प्राचीन डेटा के अनुसार इसे फायर ब्रिगेड इफेक्ट कहा गया है। देखिए, शनि द्वादश भाव में बैठकर आग की तरह परेशानियां लाते हैं। अनावश्यक खर्चों को भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन जून के बाद चतुर्थ भाव में विराजित उच्च के गुरु अपनी 9वीं दृष्टि सीधे द्वादश भाव पर डालेंगे। गुरु का तत्व जल है, ज्ञान का प्रतीक है। यह दृष्टि शनि की आग पर ठंडा पानी डालने जैसी प्रभावी होगी। इसका मतलब साफ है कि आपकी परेशानियां तो आएंगी, लेकिन वे आपको कोई गहरा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। गुरु की कृपा एक मजबूत ढाल बनकर आपकी रक्षा करेगी। तो बड़ा चित्र यही है कि 2026 में चुनौतियां मौजूद रहेंगी, लेकिन जीत आपकी निश्चित ही होगी, क्योंकि देवगुरु का आशीर्वाद आपके सिर पर हमेशा बना रहेगा। अब हम जीवन के विभिन्न पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर की। करियर आपके लिए बड़ा ही खास है, क्योंकि मेष राशि वाले अपने महत्वाकांक्षाओं के लिए जाने जाते हैं। अपनी कैलेंडर में ये तारीखें लाल स्याही से चिन्हित कर लीजिए। 16 जनवरी को आपकी राशि के स्वामी मंगल 10म भाव में प्रवेश करेंगे। देखिए, मंगल को 10म भाव में महाबली कहा गया है। 22 फरवरी तक यहीं पर रहेंगे। 10म कर्म का घर है। मकर राशि मंगल उच्च के हो जाते हैं। यहाँ मंगल कुलदीपक योग, रोचक राजयोग शक्तिशाली प्रभाव देंगे। अगर आप पुलिस, आर्मी, नेवी, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट या इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में कार्य करते हैं तो यह 1.5 महीना आपके पिछले 5 सालों का सबसे शानदार समय साबित होगा। रुका हुआ प्रमोशन आपको मिलेगा। 8 का सरकारी टेंडर पास हो जाएगा। आपके काम की रफ्तार देखकर विरोधी भी दंग रह जाएंगे। इसके बाद 2 जून के बाद काल स्थिरता और प्रगति का होगा। जून में जब गुरु चतुर्थ भाव में उच्च के होंगे तो ये सीधी दृष्टि 10वें भाव पर डालेंगे। गुरु की दृष्टि अमृत के समान होती है। जो लोग डेस्क जॉब, शिक्षण, कॉपरेटर, मैनेजर स्तर पर हैं, उन्हें अब भागदौड़ के बजाय सम्मान और स्थिरता मिलेगी। ऑफिस में आपकी कुर्सी मजबूत हो जाएगी। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हैं तो 2 जून से अक्टूबर के बीच ज्वाइनिंग लेटर आने के मजबूत योग हैं। साल के अंत में 5 दिसंबर को राहु आपके 10म भाव में प्रवेश करेंगे। राहु विस्फोटक ऊर्जा का प्रतीक है। करियर में एक अचानक और बड़ा परिवर्तन आएगा। यह किसी बड़ी एमएनसी में नौकरी, विदेशी पोस्टिंग या राजनीति में अप्रत्याशित ऊंचा पद मिलने का संकेत देता है। जो लोग अपना स्टार्टअप लॉन्च करने की सोच रहे हैं, उनके लिए साल का अंत वाकई गेम चेंजर साबित होगा। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका हर कोई बेसब्री से इंतजार करता है। धन की स्थिति 2026 में कैसी रहेगी? देखिए, धन की स्थिति टोटल डिपेंड है आपकी मेहनत पर। इस साल की शुरुआत से मई तक राहु एकादश भाव में है। इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी। 23 फरवरी को मंगल भी वहीं पहुंच जाएंगे। 23 फरवरी के आसपास एक विशेष धन योग का निर्माण होगा, जिसे हम अचानक धन लाभ कहते हैं, जैसे कि शेयर बाजार, ट्रेडिंग,
क्रिप्टो करेंसी या किसी पुराने अटके निवेश से आपको भारी मुनाफा हो सकता है। यहाँ तक कि लॉटरी सट्टेबाजी से भी लाभ के संकेत है। हालांकि सावधानी बरतना तो अनिवार्य है ही सभी के लिए। पैसा पानी की तरफ आएगा, लेकिन बुद्धिमानी से संभालना भी तो होगा। इसके बाद 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय संपत्ति निर्माण का स्वर्णिम काल है। जैसे ही गुरु जून में उच्च के हो जाएंगे, आपका ध्यान कमाई से हटकर बचत, निवेश पर चला जाएगा, धर्म पर चला जाएगा। गुरु चतुर्थ भाव में है और हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। क्या आप अपना घर खरीदने का सपना देख रहे हैं? क्या कोई लग्जरी वाहन लेने की इच्छा है? यह ठीक वही समय है जब आप अपनी बचत को खाली करके मजबूत चीज़ों पर सोचेंगे। भूमि, भवन, रियल एस्टेट के लिए यह काल 12 सालों में सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ एक खास बात नोट करें, 18 सितंबर को एक दुर्लभ नीच भंग राजयोग बनेगा। मंगल कर्क राशि में नीच के होंगे, लेकिन वहाँ पहले से उच्च के गुरु विराजमान होंगे। अगर आपकी कोई पुश्तैनी जायदाद का विवाद कोर्ट में ही लंबित है, परिवार में बंटवारा अटका है, तो 18 सितंबर के आसपास फैसला आपके पक्ष में आएगा। यह विपरीत राजयोग यानी मुसीबत के समय में आपके लिए बढ़िया छिपा हुआ हथियार साबित होगा। कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। 2026 में स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। साल की शुरुआत यानी जनवरी से मार्च तक आप शेर की तरह दहाड़ेंगे। ऊर्जा की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन 3 अप्रैल से 10 मई तक की अवधि को लाल शाही से चिन्हित कर लीजिए। इस दौरान मंगल आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। 12वां घर अस्पताल रोगों का कारक है। शनि के साथ बैठेंगे। मंगल यहाँ कमजोर पड़ सकते हैं। इस काल में आपकी इम्यूनिटी कमजोर महसूस होगी। रक्त संबंधी विकार, माइग्रेन, आंखों में संक्रमण, वाहन चलाते समय मामूली चोट का खतरा रहेगा। इस 1.5 महीने में हीरो बनने की होड़ न लगाएं। अगर डॉक्टर आराम की सलाह दे तो उसे मान ले। मसालेदार भोजन से परहेज करें। वाहन अत्यंत सावधानी से चलाएं। किसी से लड़े ना, झगड़े ना। इसके अलावा मांस मदिरा से दूर रहे। 7.5 के प्रभाव से पूरे साल पैरों में दर्द, अनिद्रा की समस्या बनी रह सकती है। शनि का संकेत है कि आपको विश्राम की आवश्यकता है। तनाव न ले, बल्कि ध्यान और योग को अपनाएं। अब बात करते हैं दिल के मामलों की। प्रेम संबंध और परिवार। जो कुंवारे हैं और शादी का सपना संजोए हैं, उनके लिए जनवरी से मई का समय बेहद शुभ है। 1 जनवरी को ही शुक्र मंगल का 9वें भाव में संयोग होगा। यह स्वाभाविक आकर्षण पैदा करता है। आपको मनचाहा जीवन साथी मिलने के योग हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और घर वालों को बताने से हिचक रहे हैं, तो बेझिझक यह कह दीजिए। गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर है, इसलिए परिवार वाले सहमत हो जाएंगे। जून के बाद जब गुरु चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे तो घर का वातावरण पूरी तरह बदल जाएगा। इसे हम डोमेस्टिक बिल्स कहते हैं। घर में धार्मिक अनुष्ठान, कथा, कीर्तन का आयोजन हो सकता है। माता पिता के साथ आपके बंधन गहरे हो जाएंगे। लेकिन कहानी में एक रोचक ट्विस्ट है। 31 अक्टूबर 2026 की तारीख गुरु राशि परिवर्तन सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से केतु विराजमान है। गुरु केतु का संयोग गणेश योग बनाता है, लेकिन कुछ मामलों में गुरु चंडाल जैसा भ्रम भी उत्पन्न कर सकता है। साल के अंतिम 2 महीनों में रिश्तों में गलतफहमियां जहर की तरह फैल सकती हैं। आपको लग सकता है कि आपका पार्टनर कुछ छिपा रहा है। शक रिश्तों को दीमक की तरह खोखला कर सकता है। इस समय दूसरों की सुनकर फैसला ना लें। ईश्वर पर भरोसा करें, अपने पार्टनर पर भरोसा रखें। याद रखिए, रिश्ता टूटने का कारण गलती नहीं, बल्कि संवाद का अभाव होता है। कोई भी राशिफल तब तक अपूर्ण है जब तक हम घर की दूरी, हमारी गृहिणियों की बात ना छुए। मेरी सम्मानीय माताओं और बहनों जो घर को संभालती हैं, उनके लिए 2026 क्या लेकर आ रहा है। देखिए, सच कहूँ तो इस साल अगर किसी के चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान खिलेगी तो वह आपकी होगी। सबसे बड़ी खबर यह है कि 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में उच्च के होकर विराजमान होंगे। चतुर्थ भाव गृहिणियों के सुख का भाव है, सुख और गृहस्थी का प्रतीक है। और गुरु यहाँ हंस राजयोग का निर्माण करेंगे। इसका सीधा असर यह होगा कि घर में आपका मान सम्मान कई गुना बढ़ जाएगा। अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो अब सब बदल जाएगा। परिवार के बड़े फैसले अब आपकी सलाह से लिए जाएंगे। आप घर की रानी की तरह महसूस करेंगी। चूंकि गुरु धन और सोने के कारक हैं, इसलिए इस साल आप घर की सजावट, रिनोवेशन, किचन को आधुनिक बनाने में खुलकर खर्च करेंगी। सोना चांदी खरीदने के मजबूत योग बन रहे हैं। आपकी तिजोरी का भार इस साल मिश्रित रूप से बढ़ेगा। राहु एकादश भाव में है, इसलिए आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। देखिए, प्रेडिक्शन आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और साल 2026 का महाउपाय, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष खत्म होंगे, आपका प्रारब्ध सुधरेगा। और सबसे अहम बात, आपके नवग्रह सिद्ध हो जाएंगे और वो प्रचंड शक्ति आपको मिलेगी। तमाम इच्छाओं की पूर्ति आपकी होगी। और हनुमान जी की निरंतर सेवा करना, हर मंगलवार शनिवार को व्रत करना, हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाना, उनके दर्शन करना, गुलाब का फूल अर्पित करना, राम नाम का जप करना आपके बारे के न्यारे कर देंगे।